हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सैलोगिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है वो रीजनिंग के अंतर्गत आता है और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि एसएससी के हर एग्ज़ाम्स के हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन आता है। तो यह सीखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम में। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कथन हमारा कह रहा है, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर पालतू हैं और सभी पालतू सफ़ेद हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कुछ कुत्ते जानवर हैं। पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे कुत्ता, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ कुत्ते जानवर हैं। इसमें का कुछ पार्ट जो क्या है हमारा जानवर है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है हमारा कि कुछ जानवर पालतू हैं। ये जानवर, ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये जानवर है और इस जानवर में से जो कुछ पार्ट है वो क्या है, पालतू है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कह रहा है सभी पालतू सफ़ेद हैं। और ये जो सभी पालतू हैं, ये जो पालतू है पूरा, ये एक दूसरे बड़े सर्कल के अंदर आएगा तो क्या है, सफ़ेद है। अब हमारा सेटिस्फाइड हो गया। देखिए क्या, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ता का जो हिस्सा ये वाला जो पार्ट है ये जानवर में भी जा रहा है और जानवर का कुछ पार्ट कुत्ता में भी आ रहा है। अगला, कुछ जानवर पालतू हैं। कुछ जानवर, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो रेड के में भी जा रहा है और रेड वाला ब्लू में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट सेक्शन। और सभी पालतू सफ़ेद हैं। और ये जो सफ़ेद का जो सेक्शन है और वो सभी पालतू सफ़ेद है। कहने का मतलब है कि जो पूरे पालतू हैं, मतलब रेड वाला जो सर्कल है वो पूरे सफ़ेद वाले सर्कल के भीतर है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पूरे पालतू सफ़ेद हैं। तो चलिए हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारा निष्कर्ष कह रहा है, पहला कह रहा है कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं। तो हमें देखना है, इसी से चेक करना है क्या हमारा ये कुछ कुत्ते का पोर्शन सफ़ेद वाले तक पहुंच रहा है। ये वाला सर्कल इस वाले में आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। तो कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, है नहीं है, मतलब ये वाला सर्कल इस वाले सफ़ेद वाले में टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गलत, मतलब नहीं है। कुछ जानवर सफ़ेद हैं। अब देखिए, जानवर जो ब्लू वाला पार्ट है वो सफ़ेद वाले पार्ट को टच कर रहा है यहाँ पर, मतलब कि कुछ जानवर सफ़ेद है, मतलब हाँ वाकई में जानवर वाला पार्ट सफ़ेद वाले पार्ट में ये जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, कुछ जानवर सफ़ेद है, ठीक है। कुछ जानवर कुत्ते हैं। क्या कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुत्ते वाले सर्कल से जानवर का सर्कल क्रॉस कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर कुत्ता और जानवर का सर्कल क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे कि निष्कर्ष 2 और 3 सही है, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, निष्कर्ष 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सभी भालू खरगोश हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल हो गया भालू। सभी भालू क्या है, खरगोश है, सभी भालू। तो खरगोश के भीतर क्या हो गया, भालू, इसका मतलब सभी भालू खरगोश हैं। उसके बाद कर रहा है सभी खरगोश कुत्ते हैं। मतलब ये सर्कल जो है सभी का, ये सभी खरगोश भी क्या है, कुत्ते हैं। उसके बाद कर रहा है कुछ कुत्ते काले हैं। तो यहाँ पर कर रहा है कुछ कुत्ते, तो कुछ मतलब कि पूरा सर्कल नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम लेंगे, कुछ पार्ट ही क्या है, काले हैं। तो अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ खरगोश काले हैं। खरगोश जो है कुछ, ये काले हैं, क्या इसमें टच कर रहा है, खरगोश का जो ब्लू वाला लाइन है ये इस वाले काले वाले लाइन को टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा गलत, ये हमारा क्या है, गलत। कुछ कुत्ते भालू हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं, भालू हैं, हाँ हैं, क्यों, क्योंकि लाल वाले के अंदर ये भालू भी आ रहा है। और सभी भालू कुत्ते हैं। सभी भालू क्या कुत्ते हैं, ये तो सभी भालू कुत्ते हैं। ये भालू जो है, ये सभी भालू कुत्ते वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो हाँ सही। यहाँ पर क्या लिखेंगे, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण
करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी पेंसिल कलम हैं। पहले एक पेंसिल का बनाएंगे हम लोग, पेंसिल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। सभी पेंसिल कलम है, ठीक है। तो सभी पेंसिल कलम है कैसे होगा, सभी जो पेंसिल है वो कलम के अंदर आ गया, मतलब सभी जो पेंसिल है वो कलम है। कुछ कलम रबड़ है, कुछ जो कलम है वो क्या है हमारा, कुछ जो कलम है वो क्या है, रबड़ है। काला वाला पार्ट का थोड़ा सा भाग इसमें गया है, तो कुछ हो गया रबड़ है। तो क्या कह रहा है निष्कर्ष हमारा, सभी रबड़ पेंसिल हैं। आर मतलब रबड़ था हमारा, तो सभी रबड़ पेंसिल हैं, तो इस वाले इस पर क्रॉस कर नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो है गलत हो गया, ठीक है। कुछ कलम पेंसिल नहीं है, कुछ कलम पेंसिल नहीं है, सही है। मतलब कि ये जो पार्ट है ये पार्ट तो पेंसिल वाले के अंदर नहीं ना आ रहा है, ये कलम वाला पार्ट। तो कुछ कलम पेंसिल है भी और कुछ कलम पेंसिल नहीं भी है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद कह रहे हैं कुछ रबड़ कलम नहीं है, कुछ रबड़ कलम नहीं है, ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें रबड़ का पार्ट जो है कलम में नहीं भी आ रहा है और कुछ रबड़ का पार्ट जो कलम में आ भी रहा है, तो ये कुछ रबड़ कलम नहीं है, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है हमारा, कुछ एस सी हैं, एस का पार्ट, और इस एस वाले में से कुछ पार्ट हमारा क्या जा रहा है, सी में जा रहा है। ये कुछ पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, कुछ सी डी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारा कुछ सी जो है वो डी है, कुछ सी का पार्ट डी में जा रहा है, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है हमारा निष्कर्ष, सभी डी एस हैं, क्या ये सभी डी एस हैं, क्या जो ये डी जो है ये एस के अंदर आ रहा है, नहीं, ये तो टच भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या हमारा होगा, गलत होगा। कुछ सी एस हैं, कुछ सी एस हैं, हाँ है, क्योंकि ये सी का जो सर्कल है वो एस को भी काट रहा है। अगला, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, हाँ है, ब्लू वाला सेक्शन डी वाले को भी काट रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये भी सही है। तो क्या होगा हमारा निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सभी रंग छोटे हैं, ठीक है। पहले आर को हम लोग रंग से डिनोट करेंगे, तो क्या कर रहा है, सभी रंग छोटे हैं, तो रंग को हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल से हम इसको ड्रॉ करेंगे। रंग जो है, नहीं इस रंग जो है ये छोटे के अंदर आ गया, मतलब कि सभी रंग छोटे हो गए, ठीक है। कोई छोटे बड़े नहीं हैं, यहाँ पर कोई एक बड़ा है, कह रहा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, मतलब कि बड़ा वाला सेक्शन ना छोटा में जा रहा है और छोटा वाला ना इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे इसको निष्कर्ष देखते हैं। सभी छोटे रंग हैं, सभी छोटे रंग हैं, नहीं है, ये जो लाल वाले के बाहर जो है ये तो लाल वाले के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, सभी छोटे रंग हैं, नहीं। दूसरा, कुछ छोटे रंग हैं, कुछ छोटे रंग हैं, हाँ इसका कुछ पार्ट रंग वाले में जा रहा है, ठीक है, तो इसको सही। सभी बड़े रंग हैं, सभी बड़े रंग हैं, ये तो दोनों टच ही नहीं कर रहे हैं, ये इसका सेक्शन ना इसमें जा रहा है, इसका ना इसमें जा रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, गलत होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कुछ टेस्ट एग्जाम है। देखिए टी से टेस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं, तो कुछ टेस्ट ये क्या हमारा जा रहा है, एग्जाम में जा रहा है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कुछ ये जो पार्ट है कुछ वाला पार्ट हो गया। ये कुछ एग्जाम वाइवा है, कुछ एग्जाम वाइवा है और सभी वाइवा थ्योरी है, और सभी जो वाइवा है ये वाइवा पूरा इसको जो है थ्योरी का पार्ट घेर ले रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ये कैसे बन रहा है वेन डायग्राम, ठीक है। निष्कर्ष, कुछ थ्योरी एग्जाम है, कुछ थ्योरी, ये थ्योरी है हमारा, कुछ थ्योरी एग्जाम है, हाँ है, क्योंकि थ्योरी का जो पार्ट है वो एग्जाम में भी आके टच कर रहा है, मतलब इंटर कर रहा है, सही है। कुछ थ्योरी वाइवा है, कुछ थ्योरी वाइवा है, हाँ है, क्योंकि इसका जो पार्ट है ये वाइवा में भी आ रहा है। कुछ टेस्ट वाइवा है, कुछ टेस्ट वाइवा है, देखिए टेस्ट का पार्ट वाइवा में जा रहा है हमारा, नहीं, ये तो यहीं तक है और ये यहाँ तक है, तो ये क्या होगा हमारा, गलत होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा, निष्कर्ष निकलेगा कि
1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला 7 नंबर, कोई ए डी नहीं है। एक ए और कोई ए डी नहीं है, मतलब कि डी ना इससे टच कर रहा है ना ए डी से टच कर रहा है, और सभी डी ई हैं, और सभी डी वो क्या है हमारा ई है। ठीक है, निष्कर्ष कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है, सही है क्योंकि डी का पार्ट से टच ही नहीं कर रहा है। अगला कुछ ई डी है, कुछ ई डी है, ये भी सही है क्योंकि कुछ ई डी है और कुछ ई डी नहीं है। ये जो पार्ट है ये डी नहीं है और ये वाला पार्ट है यहाँ पर डी और ई दोनों है। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला कह रहा है हमारा कुछ बोतलें तौलियां हैं, कुछ बोतलें तौलिया है, तौलिया का पार्ट इसमें जा रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बोतल का इसमें भी। कोई तौलिया तकिया नहीं है, कोई तौलिया तकिया नहीं है, मतलब कि टच ही नहीं कर रहा है पार्ट को, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सभी बोतलें कोट हैं, और सभी बोतल क्या है, कोट हैं। ये बोतल को अंदर लेना है किसके, कोट के। तो हमारा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ कोट तौलिया हैं, कुछ कोट तौलिया हैं, हाँ कोट का भाग तौलिया में भी जा रहा है। कोई कोट तौलिया नहीं है, कोई कोट तौलिया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोट का भाग तौलिया में जा रहा है। कुछ बोतलें तकिए हैं, कुछ बोतलें तकिए हैं, तकिया और बोतल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक यू।